इसी मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके बारे में रवायात में ये हवाला दिया जाता है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद अदा फरमाई थी। ये सामने मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके बारे में रवायात में बताया जाता है कि यहाँ पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद अता फरमाई थी। इसके बारे में रवायात में ये बताया जाता है कि यहाँ पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा फरमाई और इसी मस्जिद के मकाम पर आपने नजाशी जो बादशाह था हिब्शा उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा फरमाई। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि मस्जिद नबी शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ के जो करीब ज़ियारात हैं जो आप पैदल कर सकते हैं वो कौन सी ज़ियारात हैं। इंशाल्लाह आप इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इस व्लॉग में पूरी इंशाल्लाह तफसील के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि मस्जिद नबी शरीफ में वो ऐसी कौन सी ज़ियारात हैं जो पैदल आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 6 से 7 ऐसी ज़ियारात हैं जो इस व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप देखिए, ये मस्जिद नबी शरीफ का 309 नंबर गेट है। यहाँ से आप अगर बाहर आते हैं सीधा आपने इस जानिब आना है। ये मस्जिद गुमामा के साथ सीधा रास्ता जाता है ये तरीक़ कुर्बान की जानिब। अगर आप इस रास्ते पर ऐसे चलते जाएंगे तो आपको सामने एक मस्जिद आएगी जिसका नाम है मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हम सबसे पहले इसकी तफसील जानेंगे, तो इसकी जो है मुख्तसर सी हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, ये मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान है जिसका मैंने ज़िक्र किया है। ये बिल्कुल इस पुल के साथ है। आप देखेंगे ये जो कुबरी है इसके लेफ़्ट साइड पे ये मस्जिद आपको नज़र आएगी। ये मोस्टली बंद ही रहती है, मैंने आज तक इसको खुले हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर रवायात में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद अदा फरमाई थी। तो इस मस्जिद को बाद में फिर इस मकाम को महफूज करने के लिए यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रखा। ये याद रखिएगा कि 309 नंबर गेट से आप इस जानब आते हैं तरीक़ कुर्बान की जानब, तो ये मस्जिद रास्ते में आएगी। सफ़ेद कलर की ये मस्जिद है। इसके आगे अगर आप देखें तो आपको ये ब्रिज की उस साइड पे आपको एक दूसरी मस्जिद नज़र आ रही है जिसका नाम मस्जिद बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये मोस्टली हर बंदे को पता होता है कि मस्जिद बिलाल किस जानिब है, तो इसका मैं आपको यहीं से तफसील बताने की कोशिश करता हूँ। इसी ब्रिज के आप राइट साइड पे देखेंगे आपको ये मस्जिद खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आएगी। इसी मस्जिद को मस्जिद बिलाल बिन रबा कहते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये मस्जिद मंसूब है। और इसके साथ ही यहाँ पर इस मस्जिद के राइट साइड पे एक बाज़ार हुआ करता था जो ज़बान नबूवत में यहूदियों का बाज़ार था, बनु कैनका वालों का। तो सबसे पहले जो यहूदियों के साथ मुसलमानों का मुआहदा ख़त्म हुआ था बनु कैनका वालों के साथ, वो इसी बाज़ार में हुआ था। उन्होंने इसी बाज़ार में मुसलमानों की एक औरत को बरहना किया और उसके इश्तियाल में मुसलमानों ने फिर उस यहूदी को कत्ल कर दिया और फिर उन्होंने बदला लेने में उस मुसलमान को भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया जिन्होंने उस यहूदी को कत्ल किया था। तो ये 2 मसाजिद की आपने ज़ियारत की है। इसके बाद आप वापस चलेंगे अगर दोबारा उसी रास्ते पर जहाँ से हम आए हैं, तो फिर आगे की बाकी की जो ज़ियारात हैं इसी रास्ते पर इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश। इस जानिब आते हुए आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये सामने आपको मस्जिद नबी शरीफ और सामने मस्जिद गुमामा नज़र आएगी। इससे आपने बिल्कुल ऐसे लेफ़्ट आना है, ये जहाँ पर आपको फंदक इलाफ तकवा नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आपको ये कुबा ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, उस ट्रैक पे आप जाएंगे तो आपको अगली ज़ियारत आएगी मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सामने फंदक इलाफ तकवा है, यहाँ से आपने इस जानिब आना है। अगर आप इसी तरह स्ट्रेट चलते जाएंगे तो आपको सामने उस मस्जिद की इंशाल्लाह ज़ियारत होगी जिसका मैंने नाम बताया है मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सामने मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके बारे में रवायात में बताया जाता है कि यहाँ पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद अदा फरमाई थी। इससे कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जगह पर नमाज ईद अदा फरमाई थी। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में यहाँ पर नमाज ईद अदा फरमाते थे। तो फिर इस मस्जिद को हज़रत उमर बिन खत्ताब के नाम के साथ प्रॉपर तौर पर मंसूब कर दिया गया। ये मस्जिद मोस्टली बंद रहती है
और इसकी तमीर ज़ेर नौ की गई है खिलाफत उस्मानिया में। बड़ी खूबसूरत तारीख़ी मस्जिद है। इसका मसल्ला पुराना है ज़माना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन इसको जदीद तरीके से बनाया गया है। मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत करने के बाद आप वापस मस्जिद अल-नबी शरीफ की जानब आएंगे और मस्जिद अल-नबी शरीफ की जानब आते हुए रास्ते में आपको ये बड़ी दो खूबसूरत तरीन मसाजिद की ज़ियारत होगी, जो यकीनन आपने देख तो रखी होंगी, लेकिन उनकी तफसील इंशाल्लाह बताने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे जो पहली मस्जिद है, ये खूबसूरत खजूरों के पौधों के साथ आपको मस्जिद नज़र आ रही है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद गुमामा या मस्जिद मुसल्ला है। मस्जिद अल-नबी शरीफ के उसी 309 या 310 और 11 नंबर गेट से आप बाहर आएंगे तो सामने आपको इस खूबसूरत मस्जिद की ज़ियारत होगी, मस्जिद मुसल्ला या मस्जिद गुमामा। इसके बारे में रवायात में ये बताया जाता है कि यहाँ पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा फरमाई और इसी मस्जिद के मकाम पर आपने नजाशी जो बादशाह था हिबशा, उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा फरमाई और इसी मस्जिद के मकाम पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फरमाई। और रवायात में आता है कि जबल सला मदीना पाक का जो एक पहाड़ है कदीम तरीन, ये पीछे इस जानब है, उसके ऊपर से बादल आते हैं और पूरे मदीना शहर को बादलों में घेर लेते हैं। तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद गुमामा भी रखा गया। ये मोस्टली खुली होती है, यहाँ पर आप नवाफल भी अदा कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली हमारी ज़ियारत है वो मस्जिद सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये बिल्कुल मस्जिद गुमामा के साथ ही कॉर्नर में वाक़ है मस्जिद। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है, उसकी इफ्तारी करीब तरीन है। नाज़रीन इकराम, ये सामने आपको बड़ी खूबसूरत एक मीनार और एक कुबे वाली मस्जिद नज़र आ रही है। इसी मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके बारे में रवायात में ये हवाला दिया जाता है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद अदा फरमाई थी। तो इस जगह को महफूज करने के लिए बाद में यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। बड़ी खूबसूरत तरीन मस्जिद है, मोस्टली ये भी खुली होती है नमाजों के बाद, यहाँ पर भी आप लोग नवाफल अदा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली ज़ियारत है वो होगी मस्जिद अली करमल्लाहु वजहुल करीम। इसी मस्जिद से आपने वापस हरम की जानब अपना रुख करना है और इसके बाद आपको ये सामने एक रास्ता नज़र आएगा। इस रास्ते से आप टर्न लेंगे शहर सलाम की जानब और सामने आपको लेफ़्ट साइड पे बड़ी खूबसूरत सफ़ेद रंग की मस्जिद नज़र आएगी, ये जिसका आपको मीनार नज़र आ रहा है। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये अरसा दराज तक ये मस्जिद बंद रही, गालबन 15 से 20 साल जो अरसा बताया जाता है, इतने अरसे तक इस मस्जिद को बंद रखा गया। अब तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए इस मस्जिद को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर ज़ायरीन नमाज अदा करते हैं, नवाफल अदा करते हैं। ये मोस्टली खुली रहती है, नमाज़ों के बाद इसको खोल दिया जाता है नमाज़ों के वक़्त। तो इस मस्जिद के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर अपने दौरे खिलाफत में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज ईद अदा फरमाई थी। तो मकसद ये है इन मसाजिद का ज़िक्र करने का कि जिन जिन मकामात पर खुलफा राशिदीन ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईदैन अदा फरमाई थी, उन मकामात को महफूज करने के लिए यहाँ पर मसाजिद बना दी गई। और ये बड़े अजीम तरीन मकामात हैं, बड़ी मुक़द्दस तरीन ज़ियारत हैं। इसके बाद जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो होगी सकीफ़ा बनी साइदा, उस मकाम की हम ज़ियारत करेंगे। इससे पहले हम आगे चलें, इस मस्जिद का फ्रंट व्यू आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फ्रंट व्यू है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तरीन मस्जिद है। यहाँ पर आप आते हैं तो जब कोशिश करें, मस्जिद खुली होती है तो यहाँ पर आकर 2 रकात नवाफिल लाज़िम अदा किया करें। इसके बाद इसी मस्जिद से आपने ये हरम नया जो उसकी तोसी हुई है, जो बड़ा मैदान बनाया गया, इसकी जानब आपने चलना है। तो आपको आगे ज़ियारत होगी सकीफ़ा बनी साइदा, वो मकाम है जहाँ पर सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा मुकर्रर हुए थे। इंशाल्लाह उस जगह की जो है मालूमात, उसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। ये मकाम मस्जिद अल-नबी शरीफ का जो 315 नंबर गेट है, उससे बाहर से भी आप जा सकते हैं। सामने ये मस्जिद अल-नबी शरीफ का 315 नंबर गेट,
बाबिल सलाम मौजूद है। मस्जिद नबी शरीफ का 320, 21, 22, 23, 24 ये इन गेटों से आप बाहर आएंगे तो आपको सामने ये बड़ा एक खूबसूरत बहुत तवील तरीन जो है मैदान नज़र आएगा, जिसको मस्जिद नबी शरीफ की तोसी में शामिल किया गया है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस मैदान में आप आएंगे तो आप अगर मस्जिद नबी शरीफ के 322 नंबर गेट या 23 और 24 नंबर गेट से बाहर आएंगे तो सामने आपको बड़ा खूबसूरत सा एक मकाम नज़र आएगा, जिसको हम सकीफ़ा बनी सायदा के नाम से। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको ज़ायरीन का वैसे भी रश नज़र आएगा, इस मकाम की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये सामने आपको जो एक सदर का दरख्त नज़र आएगा, मतलब बेरी का जो दरख्त नज़र आएगा, आप मस्जिद नबी शरीफ के ये इस जानिब 322, 23, 24, 25, 26 किसी भी गेट से बाहर आप निकलेंगे तो सामने आपको ये एक बेरी का दरख्त नज़र आएगा। बेसिकली ये वही मकाम है, वही जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों के जो पहले खलीफा मुंतखब हुए थे हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये असल में वो मकाम है। इसको सकीफ़ा बनी सायदा इसलिए कहा जाता है कि कबीला बनी हज़रत की एक शाख बनी सायदा, वहाँ पर उनके अजलास हुआ करते थे। तो यहाँ पर उनके बड़े बड़े फ़ैसले अपने किए जाते थे। तो इस मकाम पर फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है तो इस मकाम पर लोग जमा होते हैं और अपने लिए खलीफा मुंतखब करने की कोशिश करते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला को इस बात का इल्म होता है तो आप सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा इस मकाम पर आते हैं। और ये बड़ी एक बड़ा एक तवील किस्सा है। मुख्तसर ये कि सबसे पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करते हैं, आपके हाथ का बोसा लेते हैं और यहाँ पर मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंतखब होते हैं। तो ये आज की इस व्लॉग में बस इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मज़ीद ऐसी ही इस्लामी वीडियो देखना चाहते हैं, मदीना तैयबा की ज़ियारत या मदीना तैयबा के शॉपिंग सेंटर हैं, मदीना तैयबा के हवाले से कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ये ग्रेट मदीना चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इससे आपको इंशाल्लाह बड़ी मुफीद मालूमात मिलेंगी।